मसाला कह के रहे। दरअसल आज 2025 के रुखसत की बेला है, अलविदा वाली बेला है। 12 महीने बीत गए, लेकिन यकीन मानिए, सच कह रहा हूं, ऐसा लग रहा है जैसे ये सब अभी बस कल की ही बात हो। ये हंसी खुशी, ये पूरा कार्यक्रम, ये बातें, ये वो पल हैं जो अब यादों में, यादों की किताबों में दर्ज हो चुके हैं। और मुझे यकीन है आपको भी ये तमाम लम्हे ज़रूर याद आ रहे होंगे। लेकिन एक सवाल आपके भी जहन में होगा, मेरे भी जहन में है, क्या वाकई हम सब कुछ याद रख पाते हैं, या फिर आजकल हम छोटी छोटी बातों को बहुत जल्दी भूलने लगे हैं? हुसैन, यादें तो दिल में रहती हैं, लेकिन दिमाग आजकल जरा जल्दी थकने लगा है। कभी चाबी रखकर भूल जाना, कभी फोन लेकर ये भूल जाना कि अरे फोन उठाया क्यों था, कॉल करनी थी तो किसे करनी थी, और कभी नाम का याद ही ना आना। और ये परेशानी सिर्फ बड़ों तक सीमित नहीं है। छोटे बच्चे हों, युवा हों या बुजुर्ग हो, हर उम्र में भूलने की शिकायत अब बढ़ रही है। और ये सिर्फ महसूस नहीं किया जा रहा, ये रिसर्च में भी सामने आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, आज देश में करीब 60% लोग 6 घंटे से भी कम सो पा रहे हैं। नींद पूरी नहीं होने की वजह से दिमाग को आराम नहीं मिल रहा है। और हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नींद सिर्फ आराम नहीं देती है, नींद दिमाग की मरम्मत का भी काम करती है। नींद अगर कम होगी तो ब्रेन फॉग होगा, ध्यान भटकेगा और याददाश्त आपकी कमजोर होगी। और ऊपर से स्क्रीन की लत, मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया। डॉक्टर्स के मुताबिक तो स्क्रीन की आदत दिमाग के लिए रिवॉर्ड सर्किट में डोपामाइन को बिगाड़ रही है। और इतने नहीं, साल 2025 में हुई एक स्टडी के मुताबिक 56% यानी कि 56% यूथ में कंसंट्रेशन यानी ध्यान लगाने की कैपेसिटी कम पाई गई है। तो वही स्क्रीन टाइम 8 घंटे तक पहुंच चुका है। लेकिन राहत की बात है ईशा, वो ये कि दिमाग कमजोर होना कोई पैदाइशी सजा नहीं है। सही नींद, कम स्क्रीन टाइम, सही खान पान दिमाग को फिर से तेज और पहले जैसा तंदुरुस्त बना सकता है। तो जब हम 2025 को अलविदा कह रहे हैं, तो चलिए भूलने की इस आदत को भी अलविदा कह दिया जाए, यहीं छोड़ दिया जाए, 26 में लेकर ना जाया जाए। नए साल की शुरुआत तेज दिमाग, अच्छी नींद और बेहतर आदतों के साथ करते हैं, क्योंकि याददाश्त सिर्फ यादें संभालने के लिए नहीं होती, याददाश्त जिंदगी संभालने के लिए भी होती है। और जिंदगी में बहुत कुछ होता है। ये सब कुछ होगा कैसे, ये आपको स्वामी जी बताएंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपको। प्रणाम स्वामी जी। आज कुछ बढ़िया बन रहा है। हाँ, आज कुछ खाने पीने की बातों से शुरुआत हो। क्या भाई, फोन में क्या कर लिया भाई? चलिए, स्वामी जी से हम अनकट जुड़े तो रहते हैं, लेकिन आवाज़ मेरी अभी नहीं जा रही है। और स्वामी जी लेकिन कुछ अच्छा सा बना रही है तो दिखाई दे रहा है। खुशबू नहीं आ रही, लेकिन वो जो टेक्सचर है चीज़ों का, वो घी देखा आपने? घी दिखा मुझे। स्वामी जी प्रणाम। आवाज आ रही है प्रणाम स्वामी जी। लेकिन आज हमने बड़ी तैयारी की थी कि सबको बादाम का हलवा बताएंगे। ओ, बादाम का हलवा। तो ये बादाम का हलवा बन रहा है। गाय के घी में बादाम का एक पेस्ट बना करके डाल देते हैं, और फिर इसमें ये खांड की चाशनी डाल देते हैं। ये खांड की चाशनी हो गई, और इस खांड की चाशनी को डाल करके ये बादाम का जो हलवा है ना, ब्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और सब ऐसे ये पौष्टिक बादाम का हलवा खाएं। अभी सुनाई देने लगा है इंडिया टीवी की ध्वनि, प्रतिध्वनि तो हो रही है। तो यह हलवा बनाने की जिम्मेदारी तो मैं पर सौंप दे देता हूँ। और स्वामी जी, आज लोग पसीना बहाने के बजाय बस हलवे के चक्कर में पड़ जाएंगे लग रहा है। आज ऐसा आपने शुरुआत ही हलवे से की है। अरे ये चक्कर में तो चलो मंडूकासन करो बच्चों। देखो, सारी दुनिया खराब खराब चीजें खाने के चक्कर में पड़ी हुई है। उस चक्रव्यूह से उनको निकाल रहे हैं कि बर्गर नहीं, पिज्जा नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, और ड्रिंक नहीं, वाइन नहीं, दारू नहीं। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा जियो। और फिर देखो, गर्दन सीधी रखो। ये देखो दोनों बच्चे, एक तरफ ये अर्शित है, दूसरी तरफ प्रमोद है। टाइप 1 डायबिटीज, इसकी एक की 46 यूनिट और एक की 39 यूनिट। इंसुलिन गायब हो गई दोनों बच्चों की। ये है योग की महिमा। अब इनको शुगर खत्म करके और फिर उनको बादाम का हलवा खिला रहे थे आज। और ये है
योग की महिमा। आज सबको संकल्प लेना है कि कम से कम ये योगिक जोगिंग के 2 अभ्यास, सूर्य नमस्कार। स्वामी जी 11:59 पर आज जो है वो हलवा खाया जाएगा या फिर? अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आप आज भी रोजाना की तरह जल्दी सोएंगे या आज रात में जागेंगे, आप नए साल में जागते हुए एंट्री करेंगे? वैसे तो मैं सोता हूँ 10 बजे, आज सोऊंगा 9 बजे 1 घंटा बिफोर, और कल जगूंगा 3 बजे घंटा पहले। और सुबह उठूंगा 3 बजे। क्या बात। तो जो है, अरे भैया हमारा तो हर दिन ही नव वर्ष है, हम तो हर दिन को ही नवीनता के साथ जीते। देखो मेरे दाएं बाएं ये 2 बच्चे हैं ना, इनके साथ में दंड बैठक लगा रहा हूँ। चलो बच्चों आप भी उल्टे लेटो, ये मंडू का आसन कर रहे थे, आ जाओ भुजंग आसन करो अब। वैसे स्वामी जी सच्चाई तो देखिए यही है। हाँ, लेकिन बाकी तो सबको सब प्रतीकात्मक है नए कि नया वर्ष साल पर है, संकल्प लेना, वरना हर लम्हा नया है, हर दिन नया है, और हर दिन Pledge हर लम्हे को एक नई ऊर्जा के साथ जीना, यही जिंदगी का फलसफा है जो आप हमेशा कहते हैं। बहरहाल स्वामी जी देखिए आज 2025 को, लेकिन कुछ चीज़ें प्रतीकात्मक होती हैं और ये समाज ने इसको बनाया है। आज 2025 को विदा कहने की बेला है, विदा कहने का दिन है। पूरा साल स्वामी जी हमने शरीर और मन की सेहत पर खूब काम किया। आज जब हम ब्रेन हेल्थ की बात कर रहे जा रहे हैं स्वामी जी, आज आखिरी दिन हम दिमाग को ज़्यादा दुरुस्त करने की पर फोकस करेंगे। तो स्वामी जी सबसे पहले आप ज़रा दर्शकों को ऐसा एक योग का सेशन करवाइए जिससे शरीर तो मजबूत हो ही, साथ में दिमाग भी जो है अगले साल के लिए बिल्कुल तैयार रहे, उसकी पूरी प्लानिंग बिल्कुल एक्यूरेट हो और कोई भी चीज़ भूलने भालने का चक्कर ना हो। अनुलोम विलोम तो जो मधुमेह से मुक्त हो चुके हैं वो अर्जित और अर्षित और प्रमोद कर रहे हैं, और मैं ये शीर्षासन कर रहा हूँ। ये दिमाग के लिए बहुत ही जबरदस्त है। बादाम अखरोट का तो हलवा खाना, नहीं तो बादाम रोगन गाय का घी, ये सब हमने उपलब्ध करा दिया है सबको। शीर्षासन करे, शीर्षासन नहीं कर सकते वो सर्वांगासन करे, ये बहुत ही जबरदस्त है मस्तिष्क के लिए। ये ऐसे 1-1, 2-2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक करवा देते हैं, और अनुलोम विलोम करें। और शीर्षासन, सर्वांगासन जो नहीं कर सकते अनुलोम विलोम करें। भ्रामरी उद्गीत करें, ओंकार राम कृष्ण हनुमान शिव भगवती का ध्यान धरें। और आसनों में फिर एक भुजंग आसन बहुत ही जबरदस्त है, और जो पूरा कर सके तो फिर ऐसे, ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। ये कर ले तो फिर तो बात ही बन जाए। यू 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 हे यू। साधारण दंड, हनुमान दंड या मिश्र दंड करें ऐसे। तो मस्तिष्क के लिए जो दौड़ सके सुबह उठ करके दौड़ लगाओ, दंड बैठक लगाओ, नहीं तो अपना भुजंग आसन करके ही गुजारा कर लो, अनुलोम विलोम कर लो। और मस्तिष्क बच्चों का भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर जैसे मैंने कहा अर्षित ने 39 और प्रमोद ने, दोनों बच्चे 46 यूनिट इंसुलिन बंद करके अब मधुमेह मुक्त हो गए, योग युक्त हो गए, मधुमेह मुक्त हो गए, रोग मुक्त हो गए। ऐसे सारी चीज़ों से मुक्ति मिले, बीमारियों से मुक्ति मिले, लेकिन अगर दिमाग आपका साथ नहीं दे रहा है तो फिर मामला गड़बड़ है। चश्मा आपके ऊपर सिर पे यहाँ पर बालों में अटका हुआ है और आप सारे घर में ढूंढ रहे हैं, महल्ले में ढूंढ रहे हैं, छोटी छोटी बात भूल जा रहे हैं, किसी से बात करते वक्त उसका नाम ही भूल गए, भाई किससे बात कर रहे थे, चाबी रख के भूल गए, मोबाइल भूल गए। तो स्वामी जी ये सब बड़ा आम हो गया है।
ये क्या ये सिर्फ एक तरह की लापरवाही के इसको कैटेगरी में डाल दिया जाए, या वाकई लोगों की याददाश्त कमज़ोर होने की ये शुरुआत होती है, और फिर अगर ये शुरुआत है तो उसका आखिर कहाँ होगा? भूलने की बीमारी हो रही है मेरे भाई, दिमाग का दिवालिया निकल गया मेरे भाई हुसैन जी, 3 कारणों से। एक तो लोगों ने असली गाय का घी या भैंस का घी, जो देसी घी छोड़ करके देसी तेल, तिल का तेल और तिल का तेल, इसके साथ मूंगफली का तेल और सरसों का तेल, ओरिजिनल तेल जिसको कच्ची घानी तेल बोलते हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल, अच्छे तेल छोड़ करके तेल के नाम पर घालमेल क्या खाना शुरू कर दिया? रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल से दिमाग का दिवालिया निकल गया। दिमाग जो करीब हमारा 1.5 किलो का है, ये दिमाग बनता है अच्छी चिकनाई से। उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोले ना तो जो अच्छे फैटी एसिड्स हैं, मगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से दिमाग बनता है। अब वो दिमाग बनेगा घी खाने से, नेचुरल ऑयल खाने से, बादाम का हलवा खाने से, का हलवा खाने से। तो अब लोग जो है हलवा तो खा लेते लेकिन हिलते नहीं है। अब देखो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईशा जी पूरी धूम धड़क्के से, धूम धड़ाम से, अभी धूम धड़ाम जो बाकी धूम धड़ाम हो रहा है ना, धूम धड़क्का हो रहा है, वो पेलम पेल हो रहा है। लोग पागलपन में देखा देखी दारू पिए जा रहे हैं, जीव जंतु खाए जा रहे हैं, खून खराबा बाहर सड़कों पर तो होता है तो शोर मचता है, भाई खून खराबा हो गया, भीतर सबके शरीर में खून खराबा, गाय भैंस भेड़ बकरियां रगड़ रहे हैं, ऊपर से दारू पी रहे हैं, ऊपर से ड्रग ले रहे हैं। ये सब नए वर्ष की के हर्ष की खुशियां नहीं, ये जीवन के विनाश की निशानी है। संभल जाओ, बहुत गढ़ा दुख पाओगे, क्यों मती मारी गैरत हरी, संभल जाओ। तो देखो दिमाग तो सबका अच्छा हो जाएगा, अच्छा योग करेंगे। स्वामी जी आज तो देखिए जिस धूम धड़ाके को आप से भी दिमाग खराब बचने के लिए कह रहे हैं, वो तो धूम धड़ाका आज खूब होने वाला है। 11:59 पर एक काउंटडाउन शुरू होगा और 59, 58, 57 ऐसे होते हुए 01 पे आके धड़ाम से फटेगा और 2026 जो है वो पैदा हो जाएगा। अब उसके बाद फिर न जाने कब तक लोग जागेंगे, है ना। अब देखिए लोगों का जागने का सिलसिला, रात जो है उनकी लंबी होती चली जा रही है, जाग रहे हैं सुबह तक, उसके बाद सो रहे हैं फिर 10-11 बजे तक। एक चीज स्वामी जी ये भी जरा बताइएगा कि क्या रात की नींद का कोई हाँ, रात की नींद का कोई बदल हो सकता है? लेकिन उससे पहले एक और बात आपके सामने रख दूं। स्वामी जी रिसर्च ये कह रही है कि 59% भारतीय जो है वो 6 घंटे से भी कम सो पाते हैं। नींद की कमी की वजह से ब्रेन फॉग, थकान और कॉन्सेंट्रेशन की समस्या उनकी कम हो रही है, फोकस जो है दिमाग का वो घट रहा है। तो अब एक छोटी सी बात स्वामी, अब नींद और याददाश्त का एक गहरा रिश्ता है, ये आपसे हमने अक्सर सुना है। गांव का शब्द है बे टाइम। अकाल भोजनम, अकाल शयनम, अकाल जागरणम, अकाल निद्रा, ये सब का सब हमारे रोगों का दुख का कारण है। इनडिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल, कुछ भरोसा ही नहीं, ठिकाना ही नहीं मेरे भाई बहन, ये गड़बड़ा गया सब मामला। तो क्या करें? समय से खाएं, समय से सोएं, समय से जागें। एक जो नैसर्गिक व्यवस्था है, प्रकृति परमेश्वर का जो विधान है, कुदरत का जो निजाम, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का, भगवान का जो विधान है, उसका अतिक्रमण करेंगे तो ये बहुत दुख देने वाला है। इसलिए मैं तो सबसे कहूँगा भाई, जो है समय से, जो एक व्यवस्था है, जो भोर का समय, जो दोपहर का समय, जो रात्रि का समय, रात्रि भगवान ने सोने के लिए, दिन भगवान ने जागने के लिए बनाया, काम करने के लिए बनाया है। खाने का भी एक समय है, सोने का भी समय है, जागने का भी समय है। उसका अतिक्रमण करेंगे तो इसी को इन लाइफ स्टाइल
जो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल से ही सारी लाइफस्टाइल डिजीज है, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अस्थमा, ये अर्थराइटिस, लिवर, किडनी की प्रॉब्लम, यहाँ तक कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कैंसर। अच्छा, ये जो अनिद्रा है ये क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों ने जो नींद का जो नेचुरल साइकिल है रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 4-5 बजे तक का, इसको छोड़ दिया और लोग मनमानी करने लग गए। मैंने कहा ना, निशाचर हो गए थे। आज वो निशाचर अब योगचर बने, योग का पालन करें। चलो बच्चों, मंडू का आसन। स्वामी जी, थोड़ा सा आपको आपके बचपन में लिए चलता हूँ। देखो ये मेरे साथ जो बच्चे हैं ना, मैंने बहुत सारे लोग इस बात को जानना चाहते होंगे। ले लो स्वामी जी, एक वक्त ऐसा रहा होगा जब आपके स्कूल की छुट्टी होती होगी जिस दिन, और आपका भी दिल करता होगा यार आज चलो 10-11 बजे तक सोते हैं। सर्दी की रात में किसी दोस्तों के साथ आग के किनारे बैठ के बहुत सारी मूंगफली खाते हो, चलो रात भर गपियाते हैं। तो स्वामी जी, जब आपने इस रास्ते को अपनाया, जब आपने दीक्षा ली, उसके बाद ये जिंदगी में डिसिप्लिन वाली लाइफ आई या उससे पहले ही आप डिसिप्लिन लाइफ में आ चुके थे? कब आपने डिसिप्लिन की अहमियत को समझा? देखो, एक बात पूरी ईमानदारी से बताते हैं। हम छोटे बच्चे थे, 5 साल की पहले की बात हमको हुसैन भाई याद नहीं है, लेकिन आपको बताते हैं हम पूरी ईमानदारी से, 50 साल से हमको ज़्यादा का वक्त हो गया है, हम सुबह सोए नहीं है। यदि हम सुबह किसी कारण से अमेरिका गए, कभी विदेश में गए, देश में भी कई बार रात भर फ्लाइट में, गाड़ी में चलते रहे, तो भी सुबह नहीं सोए हम। 50 सालों का याद नहीं है, 50 सालों का, 52 सालों का। उससे पहले भी बचपन में भी, क्योंकि हम जिस घर में, जिस परिवेश में पैदा हुए, जहाँ हमारी परवरिश हुई, वहाँ सुबह माता 4-5 बजे चक्की चला दिया करती थी। उस चक्की के मधुर मधुर ध्वनि में हम जाग उठते थे। और मैं क्या, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय गांव में कोई नहीं सोता था। स्वामी रामदेव छोड़ो, बचपन का हमारा नाम राम किशन बोलते थे, राम कृष्ण था। तो बचपन से लेकर के और आज तक हम सुबह सोए ही नहीं, एक बार भी नहीं सोए साहब, एक बार भी। तो मैं तो ये प्रतिबद्धता सब में चाहता हूँ कि सुबह जागे। आज तो लोग कहते रहे भाई देखो स्वामी रामदेव की किस्मत जाग गई, इतना बड़ा योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन का, सेवा का साम्राज्य खड़ा कर दिया, इतना बड़ा ब्रांड खड़ा कर दिया, करोड़ों लोगों को रोग मुक्त कर दिया। अरे भैया, ये सब इसलिए हुआ कि हम सुबह जागे। जो सुबह जागते हैं उनकी किस्मत जाग जाती है, और जो सुबह सोते रहते हैं उनका भाग्य भी स्वामी सो जी, जाता क्या है। किया जाए? आप जिस परिवेश में पले बढ़े, तो वहाँ सुबह जागा भविष्यवाणी में जाता उपाय था। तो सुनते हैं। कल आप प्रमोशन कर रहे थे इंदु प्रकाश जी का, लेकिन भविष्यवाणी से आप बस सुन के राजी हो सकते हैं। जब तक योगवाणी कानों में नहीं गूंजेगी, योगमय जीवन नहीं जिएंगे, तब तक ये शनि केतु राहु भूत प्रेत सब पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए योगवाणी स्वामी जी पहले आती है, उसके बाद महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि आप जिस परिवेश में पले बढ़े, वहां देखिए सुबह जागने का सिस्टम था, लेकिन अब सुबह सोने का सिस्टम हो योगवाणी के गया। अनुरूप आचरण करना पड़ेगा। अब इस वक्त में जो लोग सुबह उठते हैं वो एक अपने आप में लड़ाई है, एक जंग है, और ये जंग सबको जीतनी होगी। अच्छा स्वामी जी, देखिए, नींद पूरी नहीं होने पर बहुत सारी मुश्किलें लोगों को आती है। मूड स्विंग्स होते हैं, गुस्सा बहुत आने लगता है, उदासी और चिड़चिड़ापन उनमें बढ़ जाता है। तो स्वामी जी, ये सारे संकेत जो हैं, क्या ये बता रहे हैं कि दिमाग अंदर से वाकई थक गया है, और फिर उनको किस योग से, किस और ऐसी साधना के जरिए उनको अंदर ठीक किया जाए? दिमाग खोखला हो गया है। हाँ, दिमाग लोगों का बड़ी उम्र में सठिया गया है, छोटी उम्र में बरगला गया है। तो लोग बरगलाए हुए हैं, पगलाए हुए हैं। देखो, हम योग के छोटे छोटे सूत्र देते हुए कुछ बातें कहना चाहते हैं। सच और झूठ क्या है, ये आप भीड़ से तय नहीं कर सकते। जरा गौर से सुनना मेरी बात। भीड़ सच और या झूठ का पैमाना नहीं हो सकती। किसी चीज को आप झुठला नहीं सकते, सत्य को आप दबा नहीं सकते, कैद नहीं कर सकते। न भीड़ सत्य का पैमाना है, न सत्ता बल, न संख्या बल, न जल बल, न धन बल, न तमाम तरह का ये ग्लैमर, ये सत्य नहीं है।
सत्य तो तन के, मन के, आत्मा की सृष्टि के कण कण में एक उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान का विधान काम कर रहा है। उसका अतिक्रमण करोगे तो थपेड़े लगेंगे। कुछ लोग उन्मत्त हो चुके हैं सत्ता में, संपत्ति में और ऐश्वर्य में, पागलपन में झूम रहे हैं और झूम झूम गाना गाते गाते और जो तमाम तरह के नशों में के पागलपन में कहीं अपने आप को ही खो देते हैं। ना मेरे भाई, तो संभलो, योग के रास्ते पर आओ, सारी भूल भुलैया से बाहर निकलो। तुम्हारे पिंड में सारा ब्रह्मांड है, तुम्हारे भीतर रामकृष्ण हनुमान शिव की, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी की सारे अवतारी सत्ताओं की, उनकी शक्ति सामर्थ्य आपके भीतर है। ये योग से हम रोज बताते हैं और उसको जगाते भी हैं मेरे भाई। कुछ कह रही है हमारी बहन? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। स्वामी जी, मैं आपकी एक पिछली बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आपने कामयाबी की बात कही। जब कोई कामयाब होता है या जब आप भी कामयाब हुए तो हर किसी ने आपकी कामयाबी, आपकी सक्सेस की बात की, लेकिन उसके पीछे के डिसिप्लिन, मेहनत, परिश्रम और क्या क्या त्याग आपने किए उसकी बात कोई नहीं करता। बहुत कम लोग हैं जो उसे समझते हैं और यही कारण है कि कुछ लोगों की जो सक्सेस होती है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, लेकिन जिन लोगों की सक्सेस जितनी गहरी होती है, त्याग और परिश्रम, मेहनत जितनी गहरी होती है, उतनी ऊंची उनकी सक्सेस भी होती है। लेकिन स्वामी जी, अगर शरीर में बीमारियों की बात करें तो उन बीमारियों को दूर करने में सक्सेस कैसे मिलेगी? क्योंकि बार बार सर्दी, जुकाम, थकावट, वजन बढ़ना, ये सब नींद की कमी और कमजोर ब्रेन सिग्नल से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में योगाभ्यास के साथ साथ दिमाग, हार्मोन, इम्यूनिटी, ये सब ठीक रहे, इनका आपसी जो कनेक्शन है, तालमेल है, ठीक बात कही, वो बेहतर। ज्योत्सना की ज्योति पूरी जग गई है। कितना सुंदर प्रबोधन भी आपने दिया और ये जरूरी है सबको सुनना। 1 सेकंड के 1 लाखवें नहीं 10 लाखवें हिस्से में ब्रेन की न्यूरॉन्स के सिग्नल बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्टचक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियों तक पहुंचते हैं। और जो पूरे शरीर का ताना बाना है ये हमारे विचार से चलता है। इसलिए मैं कहता हूँ विचार ही उपचार है। और सविचार, निर्विचार, सविकल्प, निर्विकल्प, सबीज, निर्बीज जो समाधियों की बात की जाती है वो विचार पर ही आधारित है। विचार पहले सात्विक हो और फिर एक निर्विचार स्थिति में पहुंच करके दिव्य विचार में, दिव्य ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाना, ये योग की पराकाष्ठा है। ध्यानम निर्विषयम मनः, निर्विचार निर्विकार होकर के अपने स्वरूप में, अपनी निजता में आत्म प्रतिष्ठित हो जाना। और देखो मोटापा के लिए तो ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। जब नींद पूरी नहीं होती और मोटापा बढ़ जाए तो 3 अभ्यास से लेट करके, 2 अभ्यास ये बैठ करके करना, तो मोटापा भी घट जाएगा। मेदो हर वेट को अश्वगंधा भी ले लेना, गर्म पानी पीना। थोड़ी देर हम जो है अनाज, नमक, मीठा सब बंद करा देते हैं ये अभ्यास, और ये अभ्यास ऐसे करवा देते हैं। यहाँ पीछे देखो कितने सुंदर सुंदर पुष्प, कितने सुंदर सुंदर पेड़ खिले हैं, इनके बीच में जीवन भी खिलना चाहिए। न मोटापा रहेगा, न स्ट्रेस, न एंजाइटी और न बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रुड तो देती है। और शुगर के लिए जैसे मैंने बताया, यहाँ बच्चे थोक में बैठे हुए हैं अपना शुगर ठीक करके। अरे शुगर ही नहीं, मंडूकासन, पवन मुक्तासन से मात्रा यहाँ पर अर्षित ने, प्रमोद जी ने ही नहीं, ओमेश ने, इन्होंने भी 20 यूनिट बंद कर दी है। सुषमा जी ने तो स्पाइनल कोड में गांठ थी वो ठीक कर दी है। ओम प्रकाश जी ने सोरायसिस और पोलियो ठीक कर दिया है। पहाड़ से आए, कहाँ से, चमोली से, पोलियो ठीक कर लिया। अरे रामा रामा रामा। और जो है बाड़मेर के हमारे बालक ने वजन, बीपी और सब इतना अच्छा कर लिया है। हमारे क्या नाम है, भोला राम, हाँ तो ये महिमा। तो अब जब भस्त्रिका पूरा करते हैं ना, आसन भी पूरे नहीं कर पाए, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ओहो, और अनुलोम विलोम करते करते हलवे की बड़ी अच्छी अच्छी सुगंध आ रही है। और हलवा भी किसका,
बादाम, अखरोट, उसका पेस्ट बना करके। अब ये खुशबू को स्वामी जी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने की जो तकनीक है वो, लेकिन टेक्सचर मुझे दिखाई दे रहा स्वामी जी हलवे का, ये थोड़ा सा मतलब, खैर मैं उससे हटता हूँ। अब स्वामी जी इस बीतते हुए साल की गलतियों को भुलाने का वक्त है, लेकिन अपनी याददाश्त को मजबूत रखने का ज़रूर टाइम है, और नए साल में एक नई शुरुआत कीजिए। जो कमियां रह गई उन कमियों की भरपाई कीजिए और अपने जहन को वैसा मजबूत रखिए जैसा आप चाहते हैं। स्वामी जी आजकल डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि स्क्रीन की जो लत है इसकी वजह से डोपामाइन असंतुलन हो रहा है, मतलब वो उसका बैलेंस बिगड़ रहा है और इसकी वजह से भूलने की बीमारी बढ़ रही है। मोबाइल स्क्रीन इतनी मतलब ऐसे हमारी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी है कि चाह करके भी कोई उसको अलग नहीं कर पा रहा है। अब हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सर्किट को इससे लगातार नुकसान हो रहा है। अब इससे बचने का कोई स्वामी जी साल के आखिरी दिन कोई उपाय बता दें आप। देखो, एक दिन में भी छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे हमने तो घर छोड़ दिया भैया, मोबाइल छोड़ना कौन सी बात। मेधावटी ले, मेमोरी स्वामी जी जो लोग आजकल घर भी छोड़ रहे हैं वो भी मोबाइल लेके जा रहे हैं। तो थोड़ा न्यूज ले ले। जो लोग इधर उधर पहाड़ों में, इधर उधर विदेशों में तफरी करने जा रहे हैं, सच कह रहे हैं, वो मुसीबत साथ ही लेके जा रहे हैं। उनको घर पर मोबाइल छोड़ के फिर जाना चाहिए, फिर वो दुनिया का नज़ारा देख पाएंगे। आधा समय तो फिर भी मोबाइल में घुसे रहे। तो ये जो एडिक्शन है ना, देखो आगे पीछे ऐसे झुकने से ना बहुत अच्छा हो जाता है ताना बाना। तो भाई जिनका ताना बाना हिल गया है, ये मोबाइल का एडिक्शन, खराब चीज़ों का एडिक्शन, इससे दिमाग के तंतु सब हिल गए लोगों के। तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, न्यूरोग्रिड, गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, ये ब्राह्मी घृत और ये बादाम पाक, अमृत रसायन, बहुत चीज़ें खिलाते हैं। जिनको नींद नहीं आती उनको मखाने की और पोस्तदाने की खीर और प्याज। प्याज जो है, एक तो ये प्याज है, एक पूरी प्याज ना, छोटी सी जो उसके अंदर पैदा होती है ना, उसी समय से पूरा उसके ऊपर फिर हरे हरे पत्ते, उसकी भी सब्जी खाते हैं लोग। प्याज सलाद के रूप में, सब्जी के रूप में खाएं, नींद अच्छी आएगी। और तोड़ लगाएं अच्छे से, सूर्य नमस्कार करें, दंड बैठक लगाएं, प्राणायाम तेजी से करें। जब स्वामी जी समय इतनी तेजी से भाग रहा है, ऐसा लग रहा है कि साल 2025 बहुत जल्दी में है निकल जाने के, और साल 2026 को रिसीव करने की जल्दबाजी में समय बहुत तेज़ी में दिखाई दे रहा है। स्वामी जी जल्दी से एक चीज़ और बताइए। मेरे एक मित्र मुझसे कह रहे थे कि गाड़ी चलाते वक्त एक रोज़ उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि तकरीबन 500 से 700 मीटर के फासले में उनका दिमाग कहीं गायब हो गया, और जहां उनको मुड़ना था वहां वो नहीं मुड़े और कहीं आगे निकल गए, और तब उन्हें ख्याल आ रहे वो तो कहीं आगे बढ़ गए। तो ये एक कुछ लम्हों के लिए दिमाग का बिल्कुल से गायब हो जाना या सेंस का चला जाना, ये क्या चीज़ है? ये भूलना है या कोई और प्रॉब्लम है या कुछ और है, क्या है ये विस्मृति। इसको आयुर्वेद में कहा धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। कुछ पलों के लिए एकदम ब्लैंक से हो जाते हैं। जी जी जी। और पता ही नहीं लगता कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। ये जो खो से जाते हैं लोग, उसको जगाने के लिए जरूरी है रोज ये अनुलोम विलोम। शीर्षासन सर्वांगासन न कर पाए, भुजंगासन भी न कर पाए, बादाम अखरोट का हलवा भी ना खाएं, तो अनुलोम विलोम करो, हवा खाओ। ये प्राण परम औषधि है, ये प्राण परम मित्र है। प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण सहसा, प्राण आचार्य, प्राण ब्राह्मण। ये प्राण परम मित्र है, हमारा परम सखा है, हमारा परम औषध है हमारी। तो ये अनुलोम विलोम कर ले। थोड़ा मेधावटी, मेमोरी ग्रिड मैंने बताई, थोड़ा सुबह सुबह बादाम, रोगन, गाय का घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल या तिल का तेल, ये पी ले। मैं रोज पीता हूँ, सुबह उठते गोधन अर्घ पीता हूँ, उसके बाद 1 चम्मच गाय का घी अभी भी पी के आया हूँ। और उसके बाद पूरे दिन भर ताकत के लिए ये बादाम पाक, ये च्यवनप्राश, कोलेजन प्राश। और मैं सच में दिन भर
कई कई बार तो मैं दिन भर कुछ नहीं खाता, अगले दिन फिर यही खा लेता हूँ, पूरा दिन भर का गुजारा हो जाता है। तो ये जो आड़ कबाड़ खा रहे हैं उससे थोड़ा बचना पड़ेगा। ये जंक फूड, चलिए अपनी दिनचर्या को ठीक कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए, आहार व्यवहार ठीक कीजिए, वो खतरा बन रहा है, तो सारी चीज़ें ठीक होंगी और नए साल की शुरुआत नए संकल्पों के साथ कीजिए। स्वामी जी, आप प्राणायाम का एक सेशन करवा दें, और चूंकि प्राणायाम ही एक अकेला जरिया जो दिमाग के लिए सबसे ज्यादा जो है वो कारगर है, तो एक सेशन प्राणायाम का हो जाए, फिर हम ये संजीवनी बहुत करें। जरूरी है। और आज भविष्यवाणी क्या 2 बार आ रही है क्या? योगवाणी से पहले भी और योगवाणी के बाद भी भविष्यवाणी, अपना स्वामी भविष्य। जी आज थैंक यू इंडिया टीवी। योग के रास्ते पर चलेंगे तो भविष्य अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। फिर 9 बजे इंदु प्रकाश जी से बाकी सुन लेना आप। पूरी खबर है स्वामी जी, आपको सारा अपडेट इंदु है। प्रकाश जी से कहना हमारा भी प्रमोशन करें, योगवाणी का भी, उनकी भविष्यवाणी का हम बड़ा प्रमोशन कर रहे हैं। ये बात पहुंचाई जाएगी उन तक। जब तक योग के रास्ते पर नहीं आएंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, लोगों को मोटापा बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, नींद गायब हो रही है, लोग पगलाए से घूम रहे हैं, बरगलाए से घूम रहे, भ्रमित से हो रहे हैं। तो भस्त्रिका 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, और उससे जुड़ा हुआ 74 अरब किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का ट्रैक। सारे सेल्स, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन राइट डायरेक्शन में होगा। जब ऐसे करेंगे लो, सेल टू सोल, सेल्फ की यात्रा है, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ राइजेशन, कलेक्टिव रियलाइजेशन, भस्त्रिका का बारभांति बाह्य प्राणायाम और अनुलोम विलोम तो ज्योत्सना जो मीनाक्षी जी कर लेंगे। स्वामी जी, प्राणायाम की जिम्मेदारी ज्योत्सना, ईशा और दर्शकों के हवाले करके हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और इस साल 2025 की आखिरी संजीवनी। देखिए, आज का दिन बड़ा याद रखने वाला दिन है और आज का जो वीडियो आया है वो अंबाला से आया है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची सफेद दाग मिटाने के उपाय बता रही। देखिए वीडियो स्वामी जी। प्रणाम रामदेव बाबा जी। ये सेम की लताएं हैं, इसकी सब्जी भी बनाई जाती है और इसके पत्ते बहुत ही उपयोगी हैं। इसके पत्तों को ऐसे मसल कर या फिर पीस कर सफ़ेद दागों पर लगाने से वो ठीक हो जाते हैं, जिसे छिवली भी कहते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। स्वामी जी, अरे ये तो कोमल ने तो इतना प्यारा सा नुस्खा बताया है। और ये जो है इसके पत्तों के साथ साथ यदि कोई इसके अंदर जो है गोधन अर्क, नीम के पत्ते भी मिला दे और बाकुची, तो सच में पूरे दाग एकदम खत्म हो जाते हैं। और गोधन अर्क पी लिया और खाली पेट कायाकल्पट्टी, नीम घनवटी और खाने के बाद मिलिनोग्रिट ले लिया तो 100% सफेद दाग ठीक होंगे। बहुत बहुत अभिनंदन है स्वामी जी। इससे पहले कि आप हमें के समाचार पढ़ने के लिए कहें, उससे पहले स्वामी जी जरा लम्हे भर के लिए रुक जाइए। साल भर की चुनिंदा तस्वीरों को हमने समेटा है, एक झलकियां हैं कुछ, वो आपको दिखा दें, फिर आपसे इजाजत लेंगे। हाल सुनी दिल वाला, सीधी सी बात ना मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। स्वामी जी, ये पूरा साल कैसे गुजर गया बस पता ही नहीं चला। मजा बहुत आया। ओ बहुत अच्छा गुजरा है और हलवा भी बहुत अच्छा बन गया है। बधाई सबको, शुभकामनाएं। और कल से अब सब ये व्रत ले लेंगे सबको। जिन्होंने योग 2025 में शुरू नहीं किया वो 2026 में जरूर शुरू करेंगे।
और सबको बधाई, शुभकामनाएं, सब योगी बने, निरोगी बने। धन्यवाद, प्रणाम। स्वामी जी बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी।